खाड़ी में रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा खतरनाक खूनी जंग लगभग शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में ईरान की जंगी और परमाणु ताकत अमेरिका की आंखों में बुरी तरह से खटक रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस चरम तनाव से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो किसी भी वक्त परमाणु जंग या फिर ये कहें कि भीषण मिसाइल युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका ईरान पर इतना जबरदस्त दबाव बना देना चाहता है ताकि ईरान परमाणु हथियार बनाने का मिशन रोक दे। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप सोचते हैं कि ईरान अमेरिका की धमकियों से डरकर अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा तो अमेरिका की ये सबसे बड़ी भूल होगी। वहीं डिएगो गार्सिया के नौसैनिक बेस पर अमेरिका के 6B2 बम वर्षक ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों के हमलों का सामना करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान की मिसाइल सिटी से हमला करने के आदेश दे दिए। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या? अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है। अगर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो ईरान का सर्वनाश तय है। 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त वाशिंगटन डीसी में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ ईरान पर हमले का प्लान बना रहे थे, लगभग उसी वक्त 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरानी जनरलों और कमांडरों को साफ आदेश दे रहे हैं कि ईरान हर हाल में अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। आप अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु मीटिंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 150 मिनट की वार्ता में ईरान ने एक बार ये नहीं माना कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को जो परमाणु मीटिंग हुई थी, उस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी। लगभग 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री और मिडिल ईस्ट मामलों में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान ने दो टूक कहा कि वो परमाणु मसलों पर बात करना चाहता है, खाड़ी से जुड़े दूसरे मामलों पर नहीं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाया गया कि वो तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, वरना ट्रंप सरकार ईरान का सर्वनाश कर सकती है। जबकि ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान धमकियों की परवाह नहीं करता और वो लगातार 60% तक यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा। हम आपको बता दें कि ईरान की तरफ से 60% तक यूरेनियम संवर्धन अमेरिका की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन को अमेरिका ईरान के लिए रेड लाइन मानता है। अमेरिका को डर है कि ईरान का अगला स्टेप सिर्फ परमाणु बम बनाना होगा, जो अमेरिका के साथ इजराइल के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होगा। इसलिए ट्रंप दबी जुबान में कहने को मजबूर हुए हैं कि ईरान से हुई वार्ता से कुछ उम्मीद जगी है। देखते हैं अब 19 अप्रैल को अगले दौर की वार्ता में क्या होता है। ईरान से 4,842 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त नेवल बेस डिएगो गार्सिया पर 6B2 बम वर्षक पिछले 10 दिनों से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ईरान की मिसाइल ताकत देखकर अमेरिका के B2 बम वर्षक ईरान के एयर स्पेस में जाने की हिम्मत नहीं बना पा रहे। इसके पीछे की वजह है यमन के हूती लड़ाकों के वो हमले, जिसमें हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइलों से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। जब हूती अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार सकते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान किसी न किसी देश की मदद से अमेरिका के B2 बॉम्बर को मार गिराने की कोशिश कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए प्लान कर रही है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले करने की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से की गई रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इजराइल को लगता है कि एक और ईरान एक कमजोर स्थिति में है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट पर यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल F-35,
F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है, इसलिए अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार रखे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हाल में ही पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप से हरी झंडी ले ली। दरअसल अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ये कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने पर आगे बढ़ रहा है और उसे रोका जाना बेहद जरूरी है।